तो हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा लेक्चर है ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रह्मांड का एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि गैलेक्सियों के अनंत समूहों को ब्रह्मांड कहते हैं। जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये छोटी छोटी गैलेक्सियाँ जो कि आपको दिख रही होंगी, इनके अनंत समूहों को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूहों को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ये आपका डेफिनेशन है कि दूसरे शब्दों में जैसे कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई है, यानी बिग बैंग थ्योरी से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? तो महाविस्फोटक सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया, जो कि आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, तो महाविस्फोटक सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। किसने दिया? एफ जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला पॉइंट यहाँ पर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एव जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। बाद में रॉबर्ट वेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। यहाँ पर आपको देखिए दो क्वेश्चन मिल रहे होंगे कि ब्रह्मांड का जो महाविस्फोटक सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो दिया है एव जॉर्ज लेमेत्रे ने। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि महाविस्फोटक सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगोनेर ने। किसने की थी? रॉबर्ट वेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आरंभ में वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व जो है अनंत था। क्या था? अनंत था। इस गोल आकार के पिंड को सिंगुलैरिटी नाम दिया गया या सिंगुलैरिटी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि प्रारंभ में जो सभी पदार्थ एक गोलक के रूप में थे, उस गोल आकार के पिंड को क्या कहते थे? तो उस गोल आकार के पिंड को सिंगुलैरिटी नाम दिया गया या सिंगुलैरिटी कहते थे। अगला पॉइंट इसी का है, अत्यधिक सकेंद्र के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक, ब्रह्मांडीय विस्फोटक, बिग बैंग कहा गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी सिंगुलैरिटी थी, इसमें अनंत समूह, अनंत गुरुत्वाकर्षण एक तरफ जो है अपनी ओर खींचती थी। फिर इसका जो है एक विस्फोट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इस विस्फोट के जरिए यहाँ पर छोटी छोटी गैलेक्सियाँ, तारे और अन्य आकाशीय पिंडों का जन्म हुआ यहाँ पर विस्फोट होने के कारण। अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जो कि आप चित्र में देख ही चुके हैं। बिखराव हुआ जिसके सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जैसे कि पृथ्वी है, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, तारे इत्यादि। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोटक सिद्धांत की घटना आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, महाविस्फोटक सिद्धांत के लगभग या महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब साल पश्चात, यानी आज से
4.5 अरब साल पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट देखिए, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। आप यहाँ पर पॉइंट देख चुके हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और इसे अन्य भाषा में हम ब्रह्मांड विद्या भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं मौजूद हैं। किसमें? ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं मौजूद हैं और हर आकाश गंगा में करीब लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं। अगला पॉइंट देखिए, ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 अरब वर्ष मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 अरब वर्ष मानी गई है। अगला पॉइंट देखिए, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यानी H2 गैस पाई जाती है, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इसे देखने को ज़रूर मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको, इसलिए आप अपनी नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो भैया हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होती है। अगला देखिए, यहाँ पर ब्रह्मांड की दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ब्रह्मांड की दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक, जो कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा माना जाता है। तो एक पारसेक बराबर 3.261564 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.261564 प्रकाश वर्ष होता है। इसे आप एक पारसेक बराबर 3.26 भी कर सकते हैं प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मंदाकिनी के बारे में बताया गया है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुध मेखला कहते हैं या आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का लगभग 80% भाग सर्पिलाकार का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि मंदाकिनी जो कि मिल्की वे जो है, उसका जो आकार है वो किस आकार का है? तो वो सर्पिलाकार का है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा, क्या? एंड्रोमेडा नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि मिल्की वे जो कि हमारी एक मिल्की वे है, उसके सबसे नज़दीक दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? तो उसे देवयानी कहते हैं और उसे एंड्रोमेडा भी कहते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट देखिए, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आकाशगंगा किसको कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दुध मेखला यानी आकाशगंगा सर्पिला आकार की है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये हमारी आकाशगंगा यानी दुध मेखला है और ये एक सर्पिला आकार की है, ऐसे ऐसे घूमी हुई है, ये ऐसे सर्पिला आकार की है। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट, आकाशगंगाओं तारों का एक विशाल समूह होता है। तारों का एक विशाल समूह होता है जिसमें लगभग 20,000 करोड़ तारे, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ तारे होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक तारों का समूह होता है। यहाँ पर आप छोटे छोटे बहुत से तारे देख सकते हैं। तो इसमें
बहुत से तारे होते हैं, लगभग 20,000 करोड़ तारे पाए जाते हैं एक आकाशगंगा में। तो यहाँ पर आपकी यही वीडियो थी। तो आपका ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।